हेलो आप सभी को राधे राधे। तो आज हम जानते हैं अपने प्यारे से कान्हा के लिए, मनमोहन के लिए, कि वो कितना उनका वात्सल्य भरा शासन है। एक दिन की बात थी कि सारी की सारी गोपियाँ इकट्ठा होकर नंद बाबा के यहाँ गई और यशोदा मैया को सुना कर गोपाल जी की करतूतें कहने लगी। अरे यशोदा, तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुलाने का समय ना होने पर भी ये हमारे घर जाकर बछड़ों को खोल देता है। हमारे डांटने पर भी नटखट ठहाका लगाकर हंसने लगता है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके दूध दही चुरा कर खाता है, और केवल दूध दही खाता तो कोई बात नहीं थी, ये हमारे मटकों को भी पटक कर फोड़ देता है। और यदि घर में कोई वस्तु इसको नहीं मिलती तो बच्चों को ही रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही छुपोकर रख देते हैं जहाँ इसके हाथ ना जाए, तो ये बड़े बड़े उपाय रचता है और कभी 2-4 पीड़कों को एक दूसरे पर रख लेता है, कभी उखल्ले पर चढ़ जाता है, और इतने पर भी इसका काम नहीं चलता तो बर्तनों में छेद कर देता है और सारा दूध दही गिराकर बर्बाद कर देता है। अब ऐसा करके भी ठिठाई करता है और हमें ही चोर बताता है और खुद घर के मालिक बन जाते हैं। अब मन ही मन प्रसन्न होते हुए तथा उस पर रोष प्रकट करते हुए गोपियाँ गोपाल की खूब शिकायत कर रही थी। तब यशोदा मैया कहने लगे कि कान्हा, तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से तो मैं तंग आ गई हूँ। इन गोपियों को देखो, कैसे तेवर दिखा रही है, जैसे गोकुल की सारी गैयाँ इन्हीं के पास है। गोपाल, हमारे यहाँ दूध दही की कमी है क्या, जो तू दूसरों के घर जाकर माखन खाता है? आज से तुम इनके दरवाजे पे कभी मत जाना। अब गोपाल कहने लगे कि मैया, ये सब मुझे खुद बुलाती है, ऊपर से मेरी ही शिकायत कर रही है। आज से मैं यहाँ पे कभी नहीं खेलूँगा, इनके यहाँ तो कभी नहीं जाऊँगा। अब मैया गोपाल की भली भांति सजाकर उनके हाथ में मूल्य थमा दी और उन्हें माखन मिश्री खाने के लिए दिया। अब उसके बाद मैया ने कहा कि कान्हा देखो, कहीं दूर मत जाना, यहीं अपने घर के आसपास खेलना। आजकल बरसात का मौसम है ना, इसलिए सांप बिच्छू अधिक हो जाते हैं, तुम उनके निकट मत जाना, उनसे दूर ही रहना। तब मैया का आदेश मानकर गोपाल आंगन के बाहर ही खेल रहे थे। अब वहाँ उन्होंने देखा कि सामने एक काला नाग अपना फण निकालकर उनके सौंदर्य का रसपान कर रहा था। अब गोपाल उनके साथ नाना प्रकार के खेल खेलने लगे और नाग भी उनके मधुर बाल लीलाओं का आनंद ले रहा था। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि कन्हैया को देखने के लिए यशोदा मैया बाहर आई और गोपाल को नाग के साथ खेल देखकर वो डर गई। जल्दी से उन्होंने कन्हैया को नाग से दूर खींचा और कान पकड़ उनको धमकाया। मैंने कहा था ना कान्हा कि तुम नज़दीक मत जाना, फिर भी तुम बाहर खेलने, नाग से खेलने शुरू कर दिया तुमने। अब आज तो मैं तुम्हें दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। अब कान्हा भयभीत नज़रों से माँ की तरफ देखने लगे और क्षमा मांगने लगे। जिससे काल भी भयभीत रहते हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ वो आज माँ के सामने भयभीत खड़े। ऐसे है हमारे प्यारे से मनमोहन, जो अपने भाव को देखकर ऐसे बच्चे बन जाते हैं। यशोदा मैया इतना प्यार करती हैं कि हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। उन जैसा तो हम कभी बन ही नहीं सकते, पर फिर भी हम यही कोशिश करते हैं कि अपने लाला को, अपने कान्हा को उतना वात्सल्य, उतना प्रेम दे सके। आप सभी को राधे राधे।